ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन MPS 11। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है हमारे पास यहाँ पे, इफ़ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इमेजिनरी देन, इस इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी हैं तो देन क्या, हमें क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट ही d लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 रख देना है। ओके, इक्वल टू भी नहीं, क्योंकि इक्वल टू में तो रियल आ जाएंगे। तो सॉल्यूशन होगा हमारा यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट, इट मीन्स 16a² माइनस 4 इंटू 4 इंटू 9 लेस देन 0। 16 कॉमन आके ड्रॉप हो गया तो हमारे पास आ जाएगा a बिलोंग्स टू ओपन -3 to 3। ओके, तो आंसर हो गया हमारे पास a इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, द इक्वेशन रूट ऑफ x प्लस 3 माइनस 4 रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस रूट ऑफ x प्लस 8 माइनस 6 रूट ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 1 हैज़ नो सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन एंड मोर देन 2 सॉल्यूशन। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले जो भी आपको रूट के अंदर गिवन है, रूट के अंदर यहाँ पर हमें दिख रहा है कि रूट ऑफ x माइनस 1 पहले है, तो सबसे पहले हम क्या करें, रूट ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू टी कंसिडर कर लेते हैं। दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू कितना जाएगा, t² प्लस 1। ओके, तो वो यहाँ पर पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे t² प्लस 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा रूट ऑफ t² प्लस 1 प्लस 3 कितना जाएगा, प्लस 4 माइनस 4t प्लस अंडर द रूट t² प्लस 1 प्लस 8 तो कितना जाएगा, t² प्लस 9 माइनस 6t इक्वल टू 1। हमने देखा यहाँ पर ये क्या बन गया, t माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस अंडर द रूट t माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 1, क्या बनेगा, t माइनस 2 प्लस मॉड t माइनस 3 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि ये तो बोर्ड प्रॉब्लम होगी हमारे मोड की, जिसको नहीं पता है बोर्ड प्रॉब्लम क्या है उसके लिए मैं इसका डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा जहाँ पर मैंने मॉड ऑफ x माइनस x1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस x2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट को सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो आप एक बार देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये बोर्ड प्रॉब्लम होती है हमारी, यहाँ पर ये लाइन होती है, ये पॉइंट आ जाता है 2, पॉइंट आ जाता 3, हमें देखना होता है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी, कोई भी एक क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो 2 पुट करेंगे तब भी मिनिमम आएगी, 3 पुट करेंगे तब भी मिनिमम आएगी, मतलब दोनों से सेम आएगी। तो 2 या 3 कुछ भी पुट करूँ तो मेरे पास इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, तो अगर ये पूरा इसकी मिनिमम वैल्यू के इक्वल हो तो हमारा आंसर डायरेक्ट हो जाता है t बिलोंग्स टू 2 to 3। हमारा आंसर है, मतलब 2 पुट करूँ या 3 पुट करूँ या 2 से लेके 3 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करूँ, इसका आंसर हमेशा ही 1 आने वाला है। ठीक है, और t क्या है, t है हमारे पास, सॉरी x क्या है, x तो है t² प्लस 1, तो हमें तो x चाहिए, तो x निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू, तो x बिलोंग टू कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, x है t² प्लस 1, तो 4 प्लस 1 5 और 3² 9 प्लस 1 10, तो 5 to 10 आ रहा है। तो हमारे पास x की कितनी वैल्यूज आ गई, 5 से लेकर 10 तक की सारी वैल्यूज आ गई, मतलब मोर देन 2 सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो मोर देन 2 को टिक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ लीडिंग कोफिशिएंट 1 अ स्टूडेंट रीड्स द कोफिशिएंट 16 ऑफ x रॉन्गली इज 19। मतलब 16 था x का कोफिशिएंट, उसको गलती से क्या पढ़ लिया स्टूडेंट ने, 19, एंड ऑब्टेन द रूट एज -15 एंड -4, द करेक्ट रूट्स आर। हमें बोला कि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लीडिंग कोफिशिएंट जिसका 1 है
उसमें कोफिशिएंट क्या पढ़ लिया, 19 पढ़ लिया, ठीक है। तो रूट हमारे पास कितने आए, -15 एंड -14 -4, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हुआ 60 इक्वल टू 0। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसा देखा, बट हमसे क्या बोला क्वेश्चन में कि हमने 19 रॉन्गली पढ़ लिया है। वैसे क्या था वहाँ पर 16 था, बाकी सब चीज़ सही पढ़ी, बस ये क्या पढ़ लिया 16 के प्लेस पर 19। तो हमारी जो करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, करेक्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² -16x + 60 इक्वल टू 0, ये हो जाएगी। तो दिस एम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 एंड 10, तो 6 और 10 ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - px + p + 3 हैज़ रेसिप्रोकल रूट्स। ठीक है, रूट्स कैसे हैं इसके, रेसिप्रोकल है। तो सीधे ही समझ में आ रहा है कि एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, p + 3 इक्वल टू 1, अल्फा इंटू 1/अल्फा कितना आ जाएगा 1, तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इक्वल टू -2। तो d इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, इफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज डिफर फ्रॉम द रूट ऑफ दिस इक्वेशन बाय द सेम क्वांटिटी। मतलब हमें ये बोला है कि इस इक्वेशन का डिफरेंस ऑफ रूट और इस इक्वेशन का डिफरेंस ऑफ रूट क्या है, सेम है, दोनों का डिफरेंस ऑफ रूट सेम है। और डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, √d/a। तो इसका √d/a मतलब अंडर द रूट b², b मतलब p² -4q अपॉन mod a इक्वल टू अंडर द रूट q² -4p अपॉन mod a। ये क्या होगा, इक्वल, इसका डिफरेंस ऑफ रूट मतलब यहाँ से इसका रूट अल्फा बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा, इसके रूट सपोज ए बी तो a माइनस बी, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू a माइनस बी, रख दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते, तो p² -4q, इसको भी इस साइड ले आएंगे तो -q² + 4p इक्वल टू 0। इसमें लगा दिया यहाँ पर इन दोनों में p - q इंटू p + q -4 कॉमन ले लिया, +4 कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना बचा, p - q इक्वल टू 0, p - q कॉमन आ गया, कितना बचा, p + q + 4 इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज आंसर क्या हो गया, p नॉट इक्वल टू q बोला हुआ है, मतलब ये तो 0 हो नहीं सकता, तो बचा कौन, p + q + 4 इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू 0 हो गई, सी इज़ द आंसर। नेक्स्ट हमें क्या बताया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में, mod of x - 2 का होल स्क्वायर प्लस mod of x - 2 इक्वल टू 0, देन सम ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, जो mod of x - 2 है उसको t ले लेना चाहिए, तो इक्वेशन ऐसी बन जाएगी t² + t - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ गई, -2 और t की वैल्यू आ गई 1। t की वैल्यू, t क्या है, mod of x - 2, तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो t नॉट इक्वल टू 2, तो सिर्फ क्या हो सकती है, mod of x - 2 की वैल्यू 1 हो सकती है, तो x - 2 इक्वल टू +-1, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 और 1, तो इनका सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ रियल रूट्स 4 इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट वन ऑफ हुज रूट इज 1/2√5। क्या बोला है, रेशनल कोफिशिएंट है, तो एक रूट 1/2√5 है, इसको चाहो तो रेशनलाइज कर दो। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा रेशनलाइज कर देता हूँ, कितना है 2 + √5 है, इसको रेशनलाइज कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 - √5 अपॉन 2 - √5। दिस एम्प्लाइज यहाँ पे जाएगा 4 - 5 -1, तो ये जाएगा √5 - 2, एक रूट ये हो गया अल्फ़ा। और अगर इसके कोफिशिएंट रेशनल है तो बीटा रूट क्या हो जाएगा, -√5 - 2, है ना, यहाँ पे इमेजिनरी जो इरेशनल है उसके आगे माइनस साइन लग जाएगा। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² माइनस सम ऑफ रूट दिस प्लस दिस कितना आ जाएगा, -4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ √5 - 2 इंटू -√5 - 2, तो कितना आ जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा, तो इंटू -1 इक्वल टू 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा x² + 4x
माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8, if alpha comma beta are the roots of the equation then alpha upon beta is a root of the equation। तो मैंने रेशियो ऑफ रूट के बारे में आपको बहुत क्लियरली बताया था कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, बट मैं अभी सॉल्व करके बता देता हूँ आपको वापस से। जब भी रेशियो ऑफ रूट के बारे में पूछा है तो हमें निकालना होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इट मीन्स पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स 2q डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा q। इसको डिवाइड कर दिया, अल्फा स्क्वायर के अपॉन में अलग, बीटा स्क्वायर के अपॉन में अलग, तो ये हो गया अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q अपॉन q। अभी इस अल्फा अपॉन बीटा को हम ले लेते हैं t, तो t प्लस 1 अपॉन टी इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q अपॉन q। एलसीएम ले लेते तो हो जाएगा क्यू टी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू टी प्लस q इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई t में, और t को हमने क्या लिया, अल्फा अपॉन बीटा, मतलब इस इक्वेशन का रूट अल्फा अपॉन बीटा है। तो चेक कर लेते हैं कौन सी आ रही है, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2q माइनस पी स्क्वायर, इसका माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस q, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाइन्थ में क्या बोला, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 3/2 x माइनस 1 अपॉन एक्स आर। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएं यहाँ पर कि x माइनस 1 अपॉन एक्स को x प्लस 1 अपॉन एक्स तो नहीं बनाया जा सकता, बट x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर को x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनाया जा सकता है। तो हम उसी पे फोकस करें, तो ये वाली वैल्यू को हम ऐसे लिख देते हैं x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो उसको a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab लिखा जा सकता है। तो हमने लिख दिया प्लस 4ab, इट मीन्स 4 x इंटू 1 अपॉन एक्स कैंसिल। फोर से 4 कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 1 अपॉन एक्स पूरे में से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3/2 इक्वल टू 0। ओके, तो एक तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू 0 से इक्वेट कर दी। दूसरा आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस 1, और एक और x की वैल्यू हो गई 2 कॉमा माइनस 1/2। ओके, तो 2 कॉमा माइनस 1/2 एंड प्लस माइनस 1, बी आंसर इज। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 27 टू द पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 12 टू द पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 इंटू 8 टू द पावर 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, 8 टू द पावर 1 अपॉन एक्स से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो 27 टू द पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन 8 टू द पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 12 टू दी पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन 8 टू दी पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, ऐसा कुछ आ जाएगा। दोनों की पावर सेम है इसलिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है 27 अपॉन 8 टू दी पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 12 अपॉन 8, इट मीन्स 3/2 टू दी पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2। 27 अपॉन 8 को ऐसा भी लिखा जा सकता है 3/2 टू दी पावर 3/x, है ना, प्लस 3/2 टू दी पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2। तो अभी 3/2 टू दी पावर 1 अपॉन एक्स, मतलब इस पूरे को हम लेते हैं हाल फिलहाल के लिए t मान लेता हूँ, चलो। तो क्या बन गया यहाँ पर, ये बन गया t³ प्लस t इक्वल टू 2। तो हिट एंड ट्रायल से हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसका एक रूट आ जाएगा, t की वैल्यू 1 सेटिस्फाई करेगी, उसके लिए क्या होगा 1 प्लस 1 2 इक्वल टू 2, ठीक है। तो एक फैक्टर तो इसका क्या बन गया हमारे पास 1 बन गया, बाकी के फैक्टर बना लेते हैं। तो t³ माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अंदर बचा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2 इंटू
t माइनस वन इक्वल टू 0। तो इसके तो रूट्स रियल होंगे ही नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स रूट हो गए। t की वैल्यू सिर्फ 1 ही पॉसिबल होगी, तो t की वैल्यू सिर्फ आई 1, मतलब 3/2 टू दी पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1, इट मीन्स 3/2 टू दी पावर 0। तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0, जो कि नॉट पॉसिबल। एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं जिसके लिए इसका आंसर 0 आ जाए, तो एक्स की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है ना। इनफाइनाइट आंसर नहीं होता, ठीक है, इसलिए इनफाइनाइट आंसर करने की कोशिश मत करना। आंसर हो गया हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। एक्स की वैल्यू नहीं पूछी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे, तो हम बोल रहे हैं एक भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, 0, नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 8x² माइनस 3x प्लस 27, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा टू द पावर 1/3 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा टू द पावर 1/3। तो आप इस इक्वेशन सबसे पहले सम ऑफ रूट निकाल लो। सम ऑफ रूट कितना आ गया, 3/8। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया, 27/8, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, जो निकालना है उसका। तो हमें पता लगाना है अल्फा टू दी पावर 2/3 अपॉन बीटा टू दी पावर 1/3 प्लस बीटा टू दी पावर 2/3 अपॉन अल्फा टू दी पावर 1/3। एलसीएम लिया इसका, तो कितना आ जाएगा, अल्फा का मल्टीप्लाई इधर, बीटा वाले का मल्टीप्लाई, तो अल्फा टू दी पावर 2/3 प्लस अल्फा टू दी पावर 1/3 कितना हो जाएगा, 3/3 अल्फा। यहाँ पर भी बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा टू दी पावर 1/3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 3/8, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 27/8 टू दी पावर 1/3। तो 3/8 एज इट इज इंटू, इसको लिख सकते हैं 3/2 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 2/3, 1/4। तो हमारा आंसर आ गया डी, 1/4 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला, इफ p इंटू क्यू माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इंटू आर माइनस पी इंटू एक्स प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स देन 2/q। इसके रूट्स कैसे इक्वल है, और जब भी साइक्लिक ऑर्डर में हो, पी क्यू आर पी क्यू साइकिल में है, मतलब इसका एक रूट क्या होगा, 1। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। पुट करके देख सकते हो, पी क्यू प्लस का पी क्यू आएगा, यहाँ से माइनस का पी क्यू आएगा, प्लस का माइनस का पी आर, यहाँ से आएगा प्लस का पी आर, यहाँ से आएगा प्लस का क्यू आर, यहाँ से आएगा माइनस का क्यू आर, तो 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसे साइकिल में पी क्यू क्यू आर आर पी इस तरह से हो, पी क्यू आर क्यू आर पी क्यू, इस तरह का सीक्वेंस है ना, दिख रहा है, सीक्वेंस नहीं बदला, मतलब ऐसे सर्कल अगर बना दूं तो हर जगह पी आया पहले, फिर क्यू आया, और फिर अगर आर आया तो पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, ऐसा आया, और आर के बाद पी आ रहा है, मतलब साइकिल नहीं बदली। तो देखो हर जगह यही है, इसी सर्कल में ऐसे ही घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही घूम रहे हैं, देख लो, क्यू आर पी, फिर इसको देखें तो आर पी क्यू, इसको देखें तो पी क्यू आर, मतलब सभी एक ही जैसे घूम रहे हैं, मतलब एक ही साइकिल में है, तो इसका एक रूट क्या होगा, 1। तो यहाँ से हम बोल सकते 1 रूट ऑफ इक्वेशन is 1, then other is also 1। दोनों ही रूट 1 हो गए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, 1 इंटू 1, ठीक है, इक्वल टू r इंटू पी माइनस क्यू अपॉन p इंटू क्यू माइनस आर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पी क्यू माइनस पी आर इक्वल टू आर पी माइनस आर क्यू। दोनों तरफ से क्या करते हैं, क्यू क्यू वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या दिख रहा है हमें, आर पी और ये पी आर, तो ये 2pr हो गया, ये क्यू वाली टर्म इधर आ गई, तो p प्लस आर इंटू क्यू इक्वल टू 2pr, ठीक है। तो जैसा कि हमको चाहिए था 2/q, तो जैसा कि हमको चाहिए था, Q को इधर डिवाइड में ले आएंगे और PR को इधर डिवाइड में ले आएंगे, तो P प्लस आर अपॉन पी आर इक्वल टू 2/q। तो हमारे पास आ जाएगा 1/r प्लस 1/p इक्वल टू 2/q। तो कौन सा ऑप्शन है, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13,
13 में क्या दिया है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या दिया है, इफ 7 माइनस 4 रूट 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस 7 प्लस 4 रूट 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 14, देन द वैल्यू ऑफ x इज गिवन बाय। तो सबसे पहले तो आप यहाँ ये समझो 7 माइनस 4 रूट 3 को हम 1 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3 लिख सकते हैं। इसको रैशनलाइज करूँगा तो ये आ जाएगा, मतलब ये दोनों इक्वल है, दिस और रेसिप्रोकल ऑफ दिस, मतलब 7 माइनस 4 रूट 3 की जगह पे हम 1 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, तो ये हो गया 1 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3 टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस 7 प्लस 4 रूट 3 टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 14। तो हमने इस पूरे को t ले लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन टी प्लस टी इक्वल टू 14। तो ये जाएगा टी स्क्वायर माइनस 14t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 14 प्लस माइनस 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, तो t की वैल्यू क्या आएगी, 2 से डिवाइड भी कर देते तो 7 प्लस माइनस रूट के अंदर हमारे पास आएगा 48। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 4 रूट 3। ओके, अब t क्या था उसकी बात करें, t किसको लिया था आपने, तो हमने t कंसिडर किया था 7 प्लस 4 रूट 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को। तो 7 प्लस 4 रूट 3 टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू कितना आ रहा है, एक बार पॉजिटिव साइन कंसिडर कर लेता हूँ, तो इसकी पावर कितनी 1 है, तो दोनों की पावर इक्वेट हो जाएगी। तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 प्लस माइनस अंडर दी रूट 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 2। सेकेंड 7 प्लस 4 रूट 3 टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 7 माइनस 4 रूट 3। ठीक है, 7 माइनस 4 रूट 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 प्लस 4 रूट 3 टू दी पावर -1। ठीक है, इसको 1 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3 लिख सकते हैं। तो दिस इक्वल टू -1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू -1। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2। x की वैल्यू क्या आई, 2 आई। तो हमारे पास 2 वैल्यूज आई। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना कि 7 माइनस 4 रूट 3 को 1 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3 लिख सकता हूँ। तो 7 माइनस 4 रूट 3 को 7 प्लस 4 रूट 3 की पावर -1। तो दोनों के बेस सेम है तो पावर डायरेक्ट इक्वेट हो जाएगी। तो एक आंसर 2 आया और एक आया 2 प्लस माइनस रूट 2। तो 2 प्लस माइनस रूट 2 एंड 2, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ a which makes the expression this always positive for all real values of x। x की सभी रियल वैल्यूज के लिए क्या हो, ऑलवेज पॉजिटिव हो, मतलब d लेस देन 0 पर ही ऐसा हो सकता है। व्हेन डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव तो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो हम पहले इसको क्वाड्रेटिक क्या दी हुई है इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर ग्रेटर देन 0 ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। तो b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा 8, इट मीन्स 9a स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। तो a बिलोंग्स टू हमारे पास आ जाएगा -2/3 टू +2/3। ओके,
तो -2/3 to +2/3, 14 इज द आंसर। नेक्स्ट क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ x² + 2bx + c इज पॉजिटिव इफ, ये क्या हो, पॉजिटिव। कब पॉजिटिव हो सकता है, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। तो डायरेक्ट ही इसके डिस्क्रिमिनेंट को क्या कर दो, नेगेटिव कर दो। तो 4b² - 4c << 0। तो b² - c << 0, b² << c, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वेयर a = 2√b and b greater than 0, the roots of the equation। तो रूट्स का नेचर पूछा हुआ है, तो डिस्क्रिमिनेंट से जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है b² - 4ac, और हम a² की जगह 4b पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4b - 4b = 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, इट मीन्स इक्वल रूट्स। क्वेश्चन नंबर 17, क्या बोला, इफ x² + 2ax + 10 - 3a greater than 0 फॉर ऑल रियल x, देन अगर ऑल रियल x के लिए ये ग्रेटर देन 0, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, दैट मीन्स b² - 4ac। तो 4 कॉमन आगे जाएगा, तो a² + 3a - 10 << 0, तो हमारे पास आ जाएगा a belongs to -5 to 2। तो -5 to 2, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 से मल्टीपल करेक्ट स्टार्ट हो गए, मतलब मोर देन वन आंसर्स भी करेक्ट हो सकते हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा। क्या बोला, इफ डिफरेंस ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज यूनिटी, देन डिफरेंस ऑफ रूट कितना होगा, √d अपॉन mod a = 1। तो निकाल लेते हैं √d, दैट मीन्स b² - 4ac अपॉन उसका रूट अपॉन 1 = 1। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे, तो 4p² - 4q - 1 = 0। तो p² - 4q = b ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके अलावा जिस ऑप्शन से ये आंसर आ जाएगा वो भी करेक्ट होगा। जैसे हम इसको सॉल्व करें ऑप्शन सी को, ठीक है, तो यहाँ से आ रहा है p² + 4q² = 1 + 4q² + 4q, तो ये कैंसिल हो गया, तो p² - 4q = 1 आ गया। तो p² - 4q = 1, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन को सॉल्व करते हैं, q² + 4p² = 1 + 4p² + 4p, तो 4p² से 4p² कैंसिल, तो यहाँ आ गया q² - 4p = 1, नहीं आया, तो ये नहीं होगा, मतलब हमारा आंसर सिर्फ ए और सी होगा। ओके, तो मल्टीपल करेक्ट में ऑप्शंस को चेक करना होता है ना, ऑप्शन को एक बार सॉल्व करके देखोगे तो पता चलेगा वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, विच ऑप्शन कैन बी ट्रू। इस इक्वेशन के क्या बोला है, रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल का मतलब ये हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट = 0 है वापस से। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट 0, तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देते हैं। b² 4 टाइम्स ऑफ a² - bc - 4c² - ab इंटू b² - ac = 0। 4 यहाँ से कॉमन ले लिया, ड्रॉप कर दिया b², तो ये हो जाएगा a⁴, ये हो जाएगा a⁴ प्लस b² c² - 2a² bc माइनस c² b² प्लस ab³ प्लस ac³ माइनस a² bc = 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा b² c से b² c कैंसिल हो गया, बाकी सब में से a कॉमन आ गया। कितना बचा यहाँ पर, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 2abc माइनस abc, तो माइनस 3abc। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, एक तो a = 0
और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर डी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। या तो आप याद रख लो कि रेशियो ऑफ रूट आर स्क्वायर प्लस 1/r इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac होता है, या फिर आप हमेशा याद रखो कि आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इट मीन्स सम ऑफ रूट का होल स्क्वायर m-2 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ m+2 प्रोडक्ट ऑफ रूट अपॉन अल्फा इंटू बीटा m+2 इक्वल टू, इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो ये बन जाएगा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते, ये हो जाएगा हमारे पास m² माइनस 4m प्लस 4 माइनस 2m माइनस 4 डिवाइडेड बाय m+2 इक्वल टू, इसको पुट कर दिया 2/3 और इसको पुट कर लिया 3/2। ठीक है, अल्फा अपॉन बीटा हमने मान लिया 2/3, तो अगला वाला 3/2 हो गया। तो क्या बनेगा हमेशा हमारे पास m² माइनस 6m अपॉन m+2 इक्वल टू 4 + 9 अपॉन 6 का इधर मल्टीप्लाई कर देते तो 6m² माइनस 36m इक्वल टू 13m प्लस 26। तो आ जाएगा हमारे पास 6m² माइनस 49m माइनस 26 इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 6m² माइनस 52m प्लस 3m माइनस 26 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2m कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 3m माइनस 26 प्लस 3m माइनस 26 इक्वल टू 0। तो 3m माइनस 26 इंटू 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 26/3 और m की एक और वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो 26/3 पॉजिटिव एंड माइनस का 1/2, बी एंड सी आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। given that ax² plus bx plus c equal to 0 has real roots and a plus b plus c less than 0, सॉरी नो रियल रूट्स बोला है। ठीक है, तो नो रियल रूट्स में आपको पता है या तो ग्राफ अपवर्ड बनता है कम्प्लीटली, या तो ग्राफ कम्प्लीटली एक्सिस के ऊपर बनता है या कम्प्लीटली नीचे बनता है। तो अगर एक भी वैल्यू मैंने पहले बताया हुआ अगर पॉजिटिव में मिल रही है तो सारी वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगी, एक भी वैल्यू नेगेटिव में मिल रही है तो सारी वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं f(x). तो ये हो गया हमारे पास f(x) इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर अगर हमने 1 पुट कर दिया तो आ जाएगा a प्लस b प्लस सी। 1 मैंने ये देखकर पुट किया है, a प्लस बी प्लस सी नेगेटिव दिया है, तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू, इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। मतलब अब कोई भी वैल्यू पुट करूँ क्या आंसर आएगा, नेगेटिव ही आंसर आएगा। तो 0 पुट करने पर भी क्या आएगा भाई, सी आ रहा है, वो भी क्या होगा, नेगेटिव, तो सी नेगेटिव होगा। ओके, सी पॉजिटिव नहीं होगा, सी 0 भी नहीं होगा, सी कैसा होगा, नेगेटिव, सी 0 नहीं होगा। तो ए ऑप्शन भी करेक्ट होगा यहाँ पर। ओके, होप दिस इज क्लियर।